तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन था वो आपको ऑस्ट्रेलिया देश ने विकसित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। जो स्पेस एक्स है इसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में है मैक्स लेओचिन, ऑप्शन बी एलोन मस्क, ऑप्शन सी में है लुइक नोसेक और ऑप्शन डी पीटर थियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, एलोन मस्क हो जाएगा राइट आंसर। यानी जो स्पेस एक्स है इसके जो संस्थापक हैं ये हैं एलोन मस्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे भी आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना होगा। सवाल ये है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन बी में है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी कैवूर और ऑप्शन डी में है मेजनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, कैवूर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो लाल कुर्ती नामक सेना है इसका गठन किसने किया था, कैवूर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इमैनुअल, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी में है कैवूर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, मेजनी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को पढ़े कि भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। और ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और कई बार एग्जाम में ये पूछे जाने में सवाल भी है। ठीक है,
सवाल हमारे पास है कि भारत के पहले मानव रहित टैंक है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए में है M60 पैटर्न, ऑप्शन बी है मुंड्रा, ऑप्शन सी M60 पैटर्न और ऑप्शन डी में है पेंजर 61। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, मुंद्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ। जो ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में हुआ था, 2017 में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2017 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था। तो सवाल में आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर सवाल को अच्छे तरह से एग्जाम में आप देख सकते हैं स्टेट भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से सेट किया गया है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये 2017 में किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में है शियामेन चीन, ऑप्शन बी मॉस्को रूस में, ऑप्शन सी दिल्ली इंडिया और ऑप्शन डी में है टोक्यो यानी जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, सियामेन चीन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया। ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल में बता दूं कि ये जो पहला वर्ड है, पहला शब्द है, ये सवाल में आ चुका है। ठीक है, और मैंने कई वीडियो में आपको भी बता चुका हूं कि जिस भी सवाल में पहला वर्ड या पहला शब्द आ जाए वो सवाल क्या होता है, अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिएंगे। ऑप्शन ए में है कोलकाता, ऑप्शन बी रेवा, ऑप्शन सी जलगांव और ऑप्शन डी में है भोपाल। तो देखिए जो भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था, तो ये देखा गया था रेवा में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए में है पी अस्तर हलर ने, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी में है वी लाल और ऑप्शन डी ए जी टेंसले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए जी टेंसले ने किया था। जो इकोसिस्टम शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले ए जी टेंसले ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमार गुप्त, ऑप्शन सी में है स्कंद गुप्त और ऑप्शन डी धर्मपाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, कुमार गुप्त हो जाएगा राइट आंसर। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके जो संस्थापक थे ये थे कुमार गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है टीकाकरण, ऑप्शन बी अनौपचारिक कर्मचारी, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस और ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टीकाकरण राइट आंसर। जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध किससे है, तो ये टीकाकरण से संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको क्या करना होगा, नोट करते चलना होगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नजमा हेपतुल्ला, ऑप्शन बी सुनील शेट्टी, ऑप्शन सी में है अशोक गहलोत और ऑप्शन डी श्याम सुंदर राय। तो देखिए ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं सुनील शेट्टी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए और इन्हें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है, तो देखिए जो लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को जो पशु कल्याण और मुंबई में जो डिब्बे वाले हैं उन्होंने यानी उनकी मदद करने के लिए इनके लिए ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और सुनील शेट्टी जो है इन्हें कुछ दिन पहले ही नाबार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, नाबार्ड यहाँ पे नाबार्ड नहीं, नाडा के बारे में, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुनील शेट्टी को अभी हाल ही में नियुक्त भी किया गया है। अब यहाँ पे हम नाडा के बारे में इस बात करें, यानी कि नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग और
क्या होती है, एजेंसी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रुपेक्स फेरी सेवाओं का उद्घाटन किया है। तो देखिए, इसके जो घोषणा है ये पहले ही की जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन अब हो चुका है गुजरात में। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और रोपेक्स सर्विस, इसका मतलब क्या है, तो रोल ऑन रोल ऑफ यानी कम पैसेंजर फेरी सर्विस। और इस फेरी सर्विस शुरू होने के बाद जो भावनगर का जो जो घोघा इलाका है, मतलब कि भावनगर के घोघा से सूरत के हरीजा के बीच लोगों को यानी समुद्री मार्ग के इस्तेमाल कर सकेंगे। और मतलब कि घोघा से हाजीरा के बीच की दूरी टोटल 375 किलोमीटर थी और ये अब घटकर 90 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी पहले थी, 375 किलोमीटर पहले थी, लेकिन अब ये घटकर आपको 90 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और इसी का उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो ये भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक दिखना होगा, ठीक है। तो इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र है, जो कि दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर है राजस्थान और चौथे स्थान पर है अपना बिहार, ठीक है। तो बिहार है चौथे स्थान पर। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये कई पैरामीटर के आधार पर दिया जाता है, जैसे कि सिंचाई के लिए राज्य में पानी की क्या व्यवस्था है, या जब बारिश होती है तो राज्य में क्या व्यवस्था होती है, और जो फैकल्टी ये गंदा पानी जो होता है निकलता है कहीं से, तो उसका उपयोग कहाँ होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसी के जो रैंकिंग निकाला गया है, इसी को सबको मतलब ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। अब यहाँ पे हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री है एडापटी के पलानीस्वामी जी, जबकि राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में लॉन्च की गई रामायण की किताब जिसका नाम क्या है, थॉसमी लाइफ एवं स्किल्स थ्रू द लेंस, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सवाल है। तो ये अभी हाल ही में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, रल्ला बांदी 3 रामचक्र घर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए, इसको आपको यहाँ क्या करना होगा, इस किताब का नाम याद रखना होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेखक का नाम याद रखना होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये आपको बिल्कुल ये जो है ये सवाल आपके एग्जाम में तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, पर आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में किस देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है। तो ये भी सवाल क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में बेलारूस के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन हो चुका है। कहाँ पर, बेलारूस में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेलारूस के बारे में। तो ये एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है मिन्स्क। करेंसी है बेलारूस रूबल और राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा बेलारूस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पादन केंद्र बनेगा। तो देखिए, कोविड वैक्सीन उत्पादन केंद्र ये बनेगा ओडिशा में। कहाँ पे बनेगा, ओडिशा में बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और वहीं पे इसका जो है आपको बता दूं कि ये कोविड जो वैक्सीन है इसका उत्पादन केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर में बनेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया है, टर्म क्या है, भारत बायोटेक। तो इसकी जो स्थापना ही ये आपको 1996 में हुई थी। कहाँ, कब हुई थी, 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है हैदराबाद में। और इसी की मदद से ओडिशा में इस कोविड वैक्सीन उत्पादन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी तो भुवनेश्वर, मैंने अभी बताया। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जबकि राज्यपाल है गणेशी लाल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में यदि बात करें तो सिमलापाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है उड़ीसा में। तो इन दोनों के ही बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।